मैं महाराष्ट्र की जिस महान धरती पर खड़ा हूं, जहां वीर सावरकर ने जन्म लिया, जिन्होंने देश के स्वतंत्रता संग्राम में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया, उनको अपमानित करने का, अपशब्द बोलने का काम देश का एक ऐसा नेता करता जो एक बहुत बड़े परिवार में पैदा हुआ, और कहता मैं सावरकर नहीं हो सकता। राहुल जी, आप सावरकर कभी जिंदगी में बन भी नहीं सकते, क्योंकि सावरकर बनने के लिए तपना पड़ता है, त्याग देना पड़ता है, जेल भुगतनी पड़ती है, जीवन पूरा तपस्या से भरा होता है। आप किसी को सम्मान नहीं दे सकते तो कम से कम अपमानित तो ना करें। सरदार पटेल जी हो, भीमराव अंबेडकर जी हो, इनको तो आपने देखा नहीं, याद नहीं किया, 60 वर्षों में मिटाने का काम किया। जब मोदी जी ने इन सब पे काम किया, सम्मानित किया, तो आपको भी याद आने लगे। अब वीर सावरकर पे आपको लगता था वापस कैसे लें, तो अब आपने ट्वीट वापस कर लिया। आप कहते थे गांधी माफी नहीं मांगता, अभी आप में से कोई कह रहा था कि कल कोर्ट मूव कर रहे हैं, तो वे कौन सा गांधी कोर्ट मूव कर रहा है भाई, मुझे बता भी दो थोड़ा सा। मुझे लगा शायद मीडिया निकालेगा कहीं ना कहीं से कि नेहरू जी जब नाभा जेल में गिरफ्तार हुए और 1919 के मैसेकर के बाद, जलियांवाला बाग के, अकालियों ने हंगामा किया क्योंकि वहां पर नाभा रियासत के रजवाड़ों को उठाकर बाहर फेंक दिया गया और उनके बेटे को वहां पर बैठा दिया गया गद्दी पर। तो गांधी जी भी आचार्य गडवानी के साथ और एक और अपने साथी के साथ गए, तो उनको जैतू में पकड़ के नाभा की जेल में डाल दिया। अब नेहरू जी के लिए तो ये था कि कच्ची मिट्टी की जो दीवारें बनी थी, कच्ची मिट्टी का फर्श था, बार बार मिट्टी गिरती थी, आधे घंटे बाद झाड़ू लगाना पड़ता था। नेहरू जी ऐसी जिंदगी जीने के आदी नहीं थे। अब जवाहरलाल नेहरू जी की तो हालत खराब होनी शुरू हो गई। मोतीलाल नेहरू जी ने वायसराय से बात करने का प्रयास किया, इन्होंने उच्च अधिकारियों से बात करने का प्रयास किया, लेकिन कहीं पे कुछ नहीं हुआ। 3 दिन वही पतली दाल और परांठे खाने पड़े, रोटी खानी पड़ी। जब चौथे दिन जाके उन्होंने खुद वायसराय से बात की, तब जाके बाहर से फल और कपड़े इनके दिए गए और इनको सजा सुनाई गई 6 महीने की और 18 महीने की। तब पंडित नेहरू ने लिखित रूप में माफी मांगी, क्योंकि तड़ी पार कर दिया था कि मैं वापस नहीं आऊंगा। लेकिन आचार्य गिडवानी वापस आए, वो शामिल हुए अकालियों के प्रदर्शन में, उनको फिर जेल में डाल दिया गया। लेकिन नेहरू जी लिखित रूप में माफी मांगकर जा चुके थे और बाद में अपने मेमोर में इसने लिखा है कि मुझे आत्मग्लानि थी कि मैं अपने साथियों के साथ खड़ा ना हो सका, उनकी बातों के पीछे अपना बचाव करके आरामदायक जिंदगी जीने के लिए चला गया। तो राहुल गांधी जी, आप माफी नहीं मांगते तो ये किसने माफी मांगी है? गांधी माफी नहीं मांगते। फिर 2018 में कोर्ट में किसने माफी मांगी? आपने ही माफी मांगी सुप्रीम कोर्ट के सामने।